गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल आपको देता है डेली सिक्योरिटी नॉलेज और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन दोस्तों। तो देखना मत भूलिए मेरे चैनल को दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट। और डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट कौन से होते हैं और डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, कौन सा भी काम करोगे आप दोस्तों, किधर भी काम करो, तो आपको जो भी आपकी जो रिपोर्ट है, आपकी जो डेली का एक्टिविटीज है, वो जब तक आप दूसरे को नहीं दिखाते लिखित स्वरूप, तब तक आपका काम जो भी कर रहे हो वो नहीं प्रूफ एज ए प्रूफ होता रहता। यानी कि जो भी डेली एक्टिविटीज की रिपोर्ट होती है, कीज होती है, उसी के वही आपके काम के दिन की पहचान होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप या तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मॉल में करो, या कंपनी में, आईटी कंपनी में करो, कॉर्पोरेट कंपनी में करो, होटल लाइन में करो, या तो कौन सी किधर भी करो, जो भी आपका रिपोर्ट है, डेली का आपका रिपोर्ट है, वही आपके काम की पहचान दिलाता है दोस्तों। यानी कि जो भी आपने काम दिन भर में किया है, अगर आप डेली रिपोर्ट पे उस तौर पर उनको नहीं भेजेंगे तो आपके सीनियर को पता नहीं चलेगा दोस्तों कि आप काम क्या करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपकी डेली रिपोर्ट की, आपके डेली काम की क्या होती है दोस्तों, पावती होती है, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पता चलता है आपके सीनियर को आपने क्या क्या दिन में काम किया और क्या क्या कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं ये डेली रिपोर्ट होता क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, और वो कौन से रिपोर्ट्स आप डेली तौर पे तरीकों पे भेज सकते हैं दोस्तों आपके सीनियर को। तो दोस्तों ये डेली रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों। तो डेली रिपोर्ट होता है दोस्तों व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि चीजों का जो विवरण लिखने का जो प्रक्रिया होती है उसको डेली रिपोर्ट बोलते हैं। यानी कि व्यक्ति, वस्तु और घटना आदि चीज होती है, उनका एक विवरण प्रक्रिया लिखित स्वरूप में लिखने की जो भी प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिपोर्ट बोलते हैं दोस्तों। और दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों, इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ए वर्किंग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड consistency identify the and examining issues, events and finding that have happened in the physically sense। यानी कि एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन होता है दोस्तों आपके वर्क का, उनका जो आपके आइडेंटिफाई करता है, ऑर्गेनाइज्ड में कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई करता है, एग्जामाइन करता है इश्यूज को, और जो भी इवेंट्स होते हैं उसको फाइंड करता है, और वो कैसे घटे उसको भी आपके फिजिकल प्रेजेंटेज में फाइंड आउट करता है दोस्तों। यानी कि ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है वर्किंग का। वो क्या करता है दोस्तों, आपके ऑर्गेनाइज्ड में अराउंड में कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई करता है, आपके ऑर्गेनाइज्ड में कंसिस्टेंटली जो भी अराउंडिंग है उसको आइडेंटिफाई करता है, एग्जामिन करता है इश्यूज को, और इवेंट्स और फाइंडिंग करता है हाउ टू किस कारण घटे हुए, वो सब भी आपके फिजिकल सेंस में होता है, उसको भी रिपोर्ट बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में अदरवाइज में क्या होता है दोस्तों, रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रीमाइसेस इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट और स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पर्पज। यानी कि रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंटेशन होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट होता है जो प्रीमाइसेस की इंफॉर्मेशंस और ऑर्गेनाइज के बारे में फॉर्मेट बनाया होता है, उसमें ऑडियंस एंड पर्पज होता है, जो भी कुछ उसमें लिखित स्वरूप से होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रिपोर्ट क्या होता है, तीन तरह से हमने देखा। एक रिपोर्ट होता है व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि चीजों का जो विवरण लिखित स्वरूप की प्रक्रिया है उसको रिपोर्ट बोलते हैं दोस्तों। दूसरी बार हमने देखा कि ऑर्गेनाइज के प्रीमाइसेस के बारे में जो भी एग्जामिंग आइडेंटिफाई करना है, एग्जामिंग इशू, इवेंट्स और कैसे वो घटित हुए उसको फाइंडिंग करना, वो जो भी फिजिकल सेंस में आप करते हैं उसको भी रिपोर्ट्स बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में रिपोर्ट इज डॉक्यूमेंट दैट पर्सन प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट और पर्पज। यानी कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके प्रेजेंस में इंफॉर्मेशन कंपनी के जो भी होते हैं पर्पज और उसमें ऑर्गेनाइज के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं उसको रिपोर्ट्स बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों। तो रिपोर्ट्स टाइप होते हैं, क्लोजर रिपोर्ट होता है, इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, ऑडिट रिपोर्ट होता है दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट होता है, वीकली रिपोर्ट होता है, मंथली रिपोर्ट होता है दोस्तों, और अदरवाइज एटीसी। यानी कि ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आपने देखे होंगे दोस्तों। उसके बाद में एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के ऊपर भी रिपोर्ट बनता है दोस्तों। एज पर रिक्वायरमेंट यानी कि हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर भी रिपोर्ट बनाया जाता है दोस्तों। एज पर रिक्वायरमेंट यानी कि दोस्तों अगर आप रिसेप्शन में एज गार्ड ड्यूटी कर रहे हो तो दोस्तों कोई भी बंदा आता है, एडमिन का आएगा, एचआर का आएगा, तो बोलेगा हाउ मेनी विजिटर्स इन प्रीमाइसेस, कितने विजिटर्स आपकी प्रीमाइसेस में अभी तक है, तो आप बोलेंगे काउंट करके अभी 10 विजिटर्स है। हाउ मेनी वेंडर्स इन योर प्रीमाइसेस, तो 20 बोलेंगे।
ये सब आप काउंट देते रहे, उसको भी एक रिपोर्ट ही बोलते हैं दोस्तों। उसमें कितने एम्प्लॉयज आपके प्रीमाइसेस में है, तो आप बता सकते हो अगर 20 एम्प्लॉय तो उसमें हाउ मेनी फीमेल्स और फीमेल, यानी कि उसमें एम्प्लॉय फीमेल कितने मेल कितने, ये सब काउंट देते हो, एक रिपोर्ट बना रहे हो और दे रहे हो आपके सीनियर को दोस्तों। ये सब आपके रिपोर्ट्स में आता है दोस्तों, यानी कि एज पर रिक्वायरमेंट भी आपका रिपोर्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे अभी कि डेली जो भी रिपोर्ट्स है तो कौन से होते हैं, उसमें हमको क्या क्या भेजना पड़ता है दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों डेली में कौन से रिपोर्ट भेजे जा सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट में आता है दोस्तों, फर्स्ट रिपोर्ट है दोस्तों डेली में भेजने वाला स्ट्रेंथ रिपोर्ट और पोस्ट वैकेंसी स्ट्रेंथ रिपोर्ट। यानी कि दोस्तों जो भी आप कभी भी आपकी शिफ्ट की स्टार्टअप करते हो एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऐसे हो, तो आपको ये स्ट्रेंथ रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी आप सुबह सुबह आपका शिफ्ट चार्ज लेते हो तो आपकी शिफ्ट में जितने भी स्ट्रेंथ है पोस्ट वाइज, उसको एक एक्सेल शीट में आप बना के आपके सीनियर को भेज सकते हो, यानी कि पूरा आपकी क्लाइंट या तो सीनियर है उसको भेज सकते हो। जितने भी आपकी शिफ्ट में कितने एसएसआई सुपरवाइजर कितने हैं, सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, लेडी गार्ड कितने हैं, कौन सी पोस्ट पे आपने डिप्लॉय किए, और अगर वैकेंट है, कम है, वैकेंसी है तो कैसे आपने उसको रिकवर किया, दूसरे अदर्स कंपनी से लिया या तो आपके ब्रांच से लिया, कैसे आपने वो जगह फिलअप की, वो सब नोटेड रिमार्क में लिख के आप ये पोस्ट वैकेंसी रिपोर्ट या तो स्ट्रेंथ रिपोर्ट आप भेज सकते हो दोस्तों। ये फर्स्ट आपका डेली रूटीन का फर्स्ट रिपोर्ट रहेगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मटेरियल मूवमेंट रिपोर्ट होता है, दिन भर में जो भी मटेरियल मूवमेंट की आपकी प्रक्रिया हुई, उसमें कितने इनवर्ड हुए, कितने आउटवर्ड हुए, कितने रिटनेबल में हुए, कितने नॉन रिटनेबल में हुए, ये सब आप एक मटेरियल मूवमेंट की एक्सेल शीट बना के आपके क्लाइंट या तो सीनियर को भेज सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में जितने भी रिटनेबल्स है उसमें उस दिन में कितने कवर हुए, यानी कि रिटर्न आए, कितने क्लोज हुए, उसका भी एक फॉर्मेट रिपोर्ट आप भेज सकते हो दोस्तों। उसके बाद में होता है दोस्तों इंसिडेंट और एक्सीडेंट। इंसिडेंट रिपोर्ट और एक्सीडेंट रिपोर्ट होता क्या है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। इंसिडेंट रिपोर्ट यानी कि जिसमें जान की हानि कम हो और जो होने वाला प्रॉपर्टी लॉस हो वो कम हो, तो उसको इंसिडेंट बोलते हैं। और जो भी एक्सीडेंट है उसमें जाने की हमें ज्यादा हो और प्रॉपर्टी लॉस ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं दोस्तों। यानी कि जो भी आपके दिनचर्या में अगर कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसका भी रिपोर्ट आपके डेली भेजना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद में फोर्थ में होता है दोस्तों बैच रिपोर्ट्स। अब दिन भर में बैच रिपोर्ट्स होता क्या है दोस्तों, अब दिन भर में जितने भी विजिटर बैच है, कॉन्ट्रैक्टर बैच है, एम्प्लॉय बैच है, न्यू हायर बैच है, जो भी लास्ट डे यानी कि जो छोड़ के जा रहा है उसका बैच आपने क्लोजर किया वो बैच है, आपके जो भी टेम्पोररी बैच है तो लोनर बैचेस होते हैं, जो भी जितने आपने दिन में इशू किए, रिटर्न आए, इसका एक रिपोर्ट्स होता है दोस्तों। यानी कि मानो आपने 20 इशू किए तो 20 रिटर्न आए तो क्लियर हुआ उधर, लेकिन 20 इशू किए थे उसमें से 18 ही आ गए तो 2 बचे हुए, तो उसके लिए आपने क्या किया, रिमाइंडर डाला कि नहीं, उनको कॉल किया कि नहीं, उनको मेल डाला कि नहीं, रिमाइंडर किया कि नहीं, ये सब रिपोर्ट्स आपको बैच रिपोर्ट्स में आपके क्लाइंट या तो सीनियर को भेज सकते हो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट रिपोर्ट होता है सीसीटीवी कैमरा रिपोर्ट। यानी कि सीसीटीवी कैमरा रिपोर्ट में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, तो वेल फंक्शन है कि नहीं, वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, कि उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपने वेंडर को रिपोर्ट किया कि नहीं, उसके बारे में फंक्शनलिटी किया है कि नहीं, वेंडर ने उसका काम पूरा किया है कि नहीं। उसके बाद में वो जो भी आपके सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारे कैमरा आते हैं, डोम कैमरा होता है, फ्लड कैमरा होता है और आईपी कैमरा होता है, तो हर एक कैमरे का और हर एक लोकेशन का बैकअप प्रोसेस अलग अलग होता है। तो किसी कैमरे को 90 डेज होते हैं, किसी को 120 डेज होते हैं, किसी को 160, 180, ऐसे 60 डेज, ऐसे हर एक कैमरे का बैकअप अलग अलग होता है। तो आपको पूरे कैमरे का बैकअप लेके उसमें क्या कितने कितने दिन का व्यू रिकॉर्डिंग दिखाई देता है, वो ये सब बैकअप लेके आपको क्लाइंट को भेजना है, वो वेल फंक्शनिंग है, ये सीसीटीवी रिपोर्ट आप भेज सकते हो दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट है दोस्तों फायर इक्विपमेंट रिपोर्ट। यानी कि हर रोज आप जो फायर इक्विपमेंट है, मानो आपके फायर इंस्टिगेशंस रहेंगे या तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स रहेगा और अदर फायर इक्विपमेंट रहेंगे, तो उसको डेली के डेली बेसिस पे आपको चेक करना है। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी डेट एक्सपायरी हो गई है, तो सब लिख के अपने सीनियर या तो क्लाइंट को आपको रिपोर्ट भेजना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट आता है दोस्तों एक्सेस कंट्रोल। यानी कि जितने भी एक्सेस कंट्रोल्स है आपके पास में, टर्नस्टाइल्स हो गए, डोर्स हो गए, कैश रीडर्स हो गए, जितने भी एक्सेस कंट्रोल्स है उसको आपको डेली के डेली चेकआउट करना है, वो फंक्शन है या नॉन फंक्शन है, ये भी आपको डेली के डेली आपके
अगर नॉन फंक्शन है तो वेंडर को बुलाना है, उससे वो काम करवा के लेना है और उसका रिपोर्ट आपको डेली के डेली आपके क्लाइंट या तो सीनियर को भेजना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट होता है दोस्तों लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड यानी कि दिनचर्या में आपके दिन भर में कौन सी चीजें आपको अगर लॉस्ट एंड फाउंड में मिलती है तो उसका प्रॉपर एंट्री करना है। उसके बाद में अगर वो जो भी जिसका चीज है वो रिटर्न दिया तो उसका भी क्लोजिंग बराबर होना चाहिए। ये सब डेली एक्टिविटीज लॉस्ट एंड फाउंड के कितने मटेरियल आपके यहाँ कस्टडी में, कितने हैंडओवर हुए, ये सब का लेखा जोखा और डेली रिपोर्ट में आप भेज सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट आता है दोस्तों ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट और पेट्रोलिंग रिपोर्ट। यानी कि ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट और पेट्रोलिंग रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों, दिन में आप एक शिफ्ट में 2 या 3 बार आपके प्रेमाइसेस का आउटर और इनर राउंड लगाते हो तो उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है ये सब आप रिपोर्ट में भेज के आपको क्लाइंट को बता सकते हो दोस्तों। क्या अगर वेल एंड फंक्शनिंग है तो फंक्शनिंग, नॉन फंक्शनिंग है तो उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सब आप पेट्रोलिंग में लिख सकते हो। कौन सी इक्विपमेंट कहाँ पे जगह पे है, क्या कोई का अगर हजार्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो उसको भी मेंशन करके सकते हो। उसको जो भी रिस्क लेवल है उसको कम करने के लिए आपने एक्शन क्या लिया, ये भी सब उसमें ऑब्जर्वेशन और पेट्रोलिंग में आप डाल सकते हो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट रिपोर्ट होता है मेडिकल इंसिडेंट रिपोर्ट। दोस्तों आपकी कंपनी बड़ी हो तो किधर भी अगर प्रोडक्शन में हो या तो आईटी कंपनी हो तो किधर न किधर कुछ ना कुछ तो मेडिकल इंसिडेंट रहता है। अगर आपके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉयज है बहुत सारे, तो कभी ना कभी एक दिन में मेडिकल इंसिडेंट होता रहता है। उस मेडिकल इंसिडेंट को भी अपने क्लाइंट को या सीनियर को भेजना एक डेली रिपोर्ट में आता है दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों कंपनीज में बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉयज रहती है। नेक्स्ट रिपोर्ट है दोस्तों एस्कॉर्ट रिपोर्ट, यानी कि आपके कंपनी में बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉय रहती है, उनके लिए कंपनी क्या करती है, आप व्हीकल का इंतजाम करती है आने जाने के लिए, इनके पिकअप ड्रॉप के लिए व्हीकल्स देती है। तो कितनी फीमेल एम्प्लॉयज को आज एस्कॉर्ट दिया गया और ठीक तरह से ड्रॉप और पिकअप के लिए कितने पिकअप हुए, कितने ड्रॉप हुए, उसका भी एक लेखा जोखा जो एस्कॉर्ट रिपोर्ट में दिया जा सकता है। व्हीकल कौन सी गई, कौन सा गार्ड गया, कौन से टाइप को उसका पिकअप हुआ, कौन से टाइप को ड्रॉप हुआ, सेफली हुआ क्या, ये सब जितने भी गार्ड गए उसका पूरा काउंट शिफ्ट वाइज भेज सकते हो दोस्तों। तो ये एस्कॉर्ट रिपोर्ट भी डेली बेसिस पे आप भेज सकते हो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नाइट चेक रिपोर्ट होता है दोस्तों, यानी कि नाइट में आप प्रेमाइसेस का पूरा इंटरनल और आउटसाइड राउंड लेके जो भी कुछ आपको मिलता है या तो आपका पड़ा हुई चीजों को कैश आउट करके आपके लेके आते हो कंट्रोल रूम में, तो उसका भी एक नाइट चेक रिपोर्ट आप भेज सकते हो दोस्तों। उसके बाद में डेली अटेंडेंस रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड्स होती है, तो हर एक आपकी टीम की सैलरी उसके ऊपर डिपेंड्स होती है। तो ये डेली अटेंडेंस रिपोर्ट आपको भेजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ठीक ठाक से हो। जिसका वीकली ऑफ है उसके ऑफ लगाए, जिसका लीव है तो लीव लगाए, जिसका ड्यूटी है तो उसका ड्यूटी लगाए, जितने आपके पोस्ट वाइज है तो उतने पोस्ट बराबर भेजे क्या ये देखना है। तो ये डेली अटेंडेंस रिपोर्ट आप भेज सकते हो दोस्तों। उसके बाद में डेली वेंडर्स आते हैं आपके प्रेमाइसेस में, तो उनका वर्क परमिट फिलअप करके लेना है। उसका वर्क परमिट कौन से वेंडर आए, उनका वर्क परमिट कैसा फिलअप किया, सब वर्क परमिट का भी रिपोर्ट आप भेज सकते हो दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट आता है डेली ड्यूटी रोस्टर दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। जो भी आपकी टीम रहती है उसका डेली ड्यूटी रोस्टर बनाना है और वो आपके क्लाइंट या तो सीनियर को रिपोर्ट भेजना है कि ताकि आपका ऑब्जर्वेशन आपका सीनियर करे, ताकि आप किसी को इसमें किसी को एक ही शिफ्ट न दे रहे हो, किसी के दूसरे के बारे में दुजरवा न कर गए हो, ये सब उसमें ड्यूटी रोस्टर में आपको दिखाई देता है दोस्तों। तो ये डेली का ड्यूटी रोस्टर भी भेजना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हैंड ओवर एंड टेक ओवर रिपोर्ट, हर एक शिफ्ट में हैंड ओवर और टेक ओवर रिपोर्ट भी भेजना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उससे अपने दिन भर में क्या काम किया, न्यू मैसेजेस कौन से हुए, क्या क्या हुआ, ये आगे वाले को भी समझ जाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होते और जो भी अपने काम किया वो भी आइडेंटिफाई होता है दोस्तों। तो इतने सारे 10-15 रिपोर्ट्स है और जो डेली के डेली आप भेज सकते हो और अपने जो भी काम किया वो उसको आइडेंटिफाई नहीं दिखा सकते हो, आपकी काम की पहचान दिखा सकते हो, दिला सकते हो दोस्तों। तो ये सब आपको कर सकते हो डेली रिपोर्ट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि डेली रिपोर्ट होता क्या है, किधर भेज जाओगे। तो डेली रिपोर्ट जब भी आप भेजेंगे आपके सीनियर या क्लाइंट को, तो आपकी काम की पहचान उससे होती है दोस्तों। आप कितना काम कर रहे हो कंपनी के लिए, कितना वक्त कैसे दे रहे हो, ये सब पता चलता है। और जो भी रिपोर्ट्स होते हैं तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है और आगे जाके आपको वही डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है काम आता है। और कौन सी चीज कब कैसे हुई, कौन सा क्या रिपोर्ट हुआ क्या हो,
इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ, ड्यूटी रोस्टर कैसे बना था, अटेंडेंस कैसे हुआ था, ये सब आप देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो दोस्तों। इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है दोस्तों, यानी कि डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट यानी कि जो भी जितने हैं वो भेजेंगे तो आपका सीनियर भी आपसे काम से ज्यादा आपको ये मानेगा, आप बहुत अच्छी तरह से काम करें वो दिखाई देगा, आपका क्लाइंट भी आपकी प्रशंसा करेगा, और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो आपके काम में उसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहेगा, आगे जाके आपको उसकी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे आगे आने वाली वीडियो भी देखिए, और मेरी जो बाकी की वीडियो वो भी देखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।